Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about pointers in Golang. So guys, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पॉइंटर्स के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनको यूज कैसे किया जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। अगर आप पॉइंटर्स को समझ जाओ तो ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वेरी यूजफुल एंड अगर आपको इसका परफेक्ट यूज करना आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है गाइज, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा गाइस कि पावरफुल चीज है तो आपको एक ही बार में चीज समझ में आ जाएगी। पॉइंटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लोगों को कंफ्यूजन होती है। जो लोग यहाँ पे सी प्लस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं होगी, बट स्टिल लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों में यहाँ पे चीजें क्लियरली बता सकूं पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइस बेसिकली देखो पॉइंटर्स में होता क्या, मैं तुम्हें पहले कोड फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ होता क्या है। तो बेसिकली अगर तुम किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो जस्ट मैं नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो a है वो मेरा एक वेरिएबल है जिसमें जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ दैट इज 10, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई देखो वेरिएबल के साथ असाइनमेंट, ठीक है। तो मैंने इस a को जो वैल्यू दी है वो क्या है, वो है 10, ठीक है। बट ये 10 कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टोर हुआ होगा, राइट। तो उस मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर हुई है वो क्या है, वो है तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू दैट इज 10, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे प्रिंट करके दिखा देगा कि भाई सुनो जो तुमने a में वैल्यू स्टोर किया दैट इज नथिंग बट 10, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे कुछ और नहीं सिर्फ इतना दिखाएगा कि तुम्हारे इस प्रोग्राम में जो तुमने a को स्टोर किया वो क्या है, तो दैट इज नथिंग बट 10, राइट। तो ये मेरे को 10 प्रिंट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे 10 प्रिंट करके दे दिया है, ओके। तो गाइज जब भी तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हो, ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हो तो तुम वहां पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो वेरिएबल्स होते क्या स्पेसिफिकली, तो वेरिएबल जो होता है ना तुम्हारा उसमें तुम ना कुछ वैल्यूज असाइन करते हो सो दैट तुम उसको कहीं पे भी यूज कर सको, या उसके हिसाब से तुम्हें मैनिपुलेशन करना है कोड में तो तुम उन चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो, ओके। तो पॉइंटर पिक्चर में कब आता है, ठीक है। तो देखो अब होता क्या है, अब जो यहाँ पे तुमने a को यहाँ पे वैल्यू दे दी है 10, तो अब ये 10 तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एज अ कोडर की यार मैंने a में स्टोर किया है, बट ये जो a है ये कहीं ना कहीं किसी मेमोरी में असाइन है, ओके। तो यहाँ पे हम पॉइंटर को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉइंटर में जाता कहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये a है ये तो मेरा वेरिएबल है, इस a का कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक है, और जो भी इसका एड्रेस होगा वहां पे मेरी ये वैल्यू होगी, करेक्ट, ठीक है। तो इसको भी देखो मैं तुम्हें ना एक बार ग्राफिकली भी प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको चीज समझ में आए, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन टू प्रेजेंटेशन गाइस। तो देखो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि पॉइंटर्स हो सके। तो अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो कि यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं ये तुम्हारे मेमोरी के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो अभी देखो होगा क्या, मेरा सबसे पहला जो मेमोरी है वो मान के चलो 0xa है, ठीक है। तो तुम्हारी कोई भी मेमोरी जो होती है तो वो हेक्साडेसिमली होती है, तो इसलिए मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 0xa लिया है, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ये मेरी पहली मेमोरी है। अब मान के चलो जो मैंने a का वेरिएबल लिया था वो कहीं इस a पे आके रुका हुआ है, 0 हेक्सा a के इस पे कहीं तो भी है, ठीक है। तो 0xa इज नथिंग बट अ एड्रेस, ओके। इसमें जो मैंने वैल्यू स्टोर किया मान के चलो वो है 1111, ओके। तो अब ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे 4 बार 1, ये कहाँ पे स्टोर है, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे इस मेमोरी पे स्टोर है जिस मेमोरी की वैल्यू है दैट इज 0xa, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल डिसाइड करता हूं और उसको मैं मेमोरी में एलोकेट करने जाऊं तो उसको मैं बोलता हूं 0xb, ठीक है। तो गाइज ये देखो यहाँ पे तुम्हें स्टैटिक इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये मैंने खुद से बनाया है, बट बिहाइंड द सीन ये जो तुम्हारी मशीन होती है वो खुद करती है, ठीक है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी के लिए समझो कि ये मेरा एड्रेस है जो मैं इस ग्रीन बार के अंदर दिखा रहा हूँ, और इसके ऊपर जो वैल्यू है दैट इज योर वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, जो तुम असाइन कर रहे हो वेरिएबल में, ओके। तो जो 0xb है ये मेरा एड्रेस हो गया, और वो एड्रेस में मेरी क्या वैल्यू स्टोर है 1112, ठीक है। तो 3 बार 1 2 ये वैल्यू मेरी स्टोर है। तो अब जैसा कि जो 0x1 है 0xb है ऐसे ही मैं बहुत सारी मेमोरी एलोकेशंस कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे कर करके हम पहुंच गए मान के चलो 20 तक पहुंच जाते हैं, ऐसे मैंने कुछ मेमोरी एलोकेशन कर दी। अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम आप जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे मेमोरी तुम्हारी एलोकेट होती जाती है और उस मेमोरी एड्रेस पे तुम्हारी वैल्यूज असाइन होती चली जाती है, ठीक है। तो अब तुम इसको अगर डिक्शनरी के फॉर्म ऑफ व्यू से देखोगे, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो देखो जो यहाँ पे तुम्हारा 0xa है दिस विल बी योर की, एंड 1111 जो है हमारा 4 बार दैट इज योर वैल्यू। तो अगर मैं इस की को एक्सेस कर लूँ तो मैं उस वैल्यू को अप्रोच कर सकता हूँ, करेक्ट।
यही सिमिलरली पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। तो तुम क्या करते हो पॉइंटर को यूज करके कि किसी भी मेमोरी एड्रेस पे रह के, ठीक है, मेमोरी एड्रेस पे उसमें कौन सी वैल्यू है तुम उस पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं से भी रीड कर लो, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा काम की चीज होती है। तो दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड बाय लाइक द कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो तुम्हारा कोई भी वेरिएबल अगर कहीं स्टोर है और उसके रेफरेंस को अगर तुम्हें पता है तो तुम उस रेफरेंस के थ्रू उसकी वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं देखूं तो ऐसा n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम हमारे प्रोग्राम में अगर डिसाइड करेंगे तो हमारा मेमोरी एलोकेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इस हिसाब से जो तुम्हारा वेरिएबल भी डिक्लेयर होगा वो भी कुछ इस टाइप से दिखेगा तुम्हें, ओके। आई होप अभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि हम मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं और पॉइंटर इस चीज़ के लिए कैसे काम कर रहा है। तो जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है गाइस वो यही होता है कि तुम्हारा एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। अभी आते हैं हम कोडिंग पे। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया अभी वहाँ पे यूआई पे कि तुम्हारा एक एड्रेस होता है, उसके हिसाब से तुम्हारी वैल्यू होती है। तो जो तुम्हारा ये वेरिएबल है ए, ये कहीं ना कहीं किसी मेमोरी में है, ठीक है। और इस वैल्यू पे क्या है, मेरे पास 10 है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको ए प्रिंट किया है तो ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे वैल्यू 10 है, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मुझे इसका एड्रेस जानना है देन हाउ आई कैन एक्सेस, लेट्स रन दिस कोड। तो अभी तुम देखोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें जो 10 दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है और हेक्साडेसिमल। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आ जाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी अगर आप लोग ये देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दो आउटपुट देखने को मिल रहे हैं। पहला जो है वो मेरा वैल्यू है ए का, पर जो दूसरी चीज़ तुम यहाँ पे देख रहे हो दिस इज योर मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये तुम्हारे ए की मेमोरी है, ये एड्रेस है तुम्हारे ए का, ठीक है। तो गाइज देखो मैंने यहाँ पे यूज़ किया M%, ठीक है। तो जब तुम M% यूज़ करते हो ना, अगर तुम्हारे इसमें कोड में अगर मैं M% यूज़ करता हूँ तो इट गिव्स मी एड्रेस, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होती है तो हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये तुम्हें देता है इसका एक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको तुम बोल सकते हो कि ये डी रेफरेंस करने के काम में आता है गाइस, ठीक है। कि तुम्हारी जो भी वैल्यू थी, एड्रेस जो मैंने दिया उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो तुम एस्ट्रिक्स से निकाल सकते हो। तो यू कैन से दैट डी रेफरेंसिंग, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ गाइस। तो मैं लिखता हूँ वॉर PTR, ठीक है। तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, PTR स्टार ऑफ इंट, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको मैंने दिया स्टार ऑफ इंट, मीन्स मैं एक पॉइंटर का वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, PTR को M% ऑफ ए एलोकेट कर दिया। अब मैं PTR को प्रिंट करूंगा, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंटर का ये एड्रेस लिया था ये एलोकेशन यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो अभी भी ये मुझे एड्रेस दे रहा है। नाउ आई वांट टू डी रेफरेंस इट, ओके। मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या वैल्यू आई है, देन आई कैन यूज एस्ट्रिक्स, ओके। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। सो अभी आप चेक कर सकते हो कि जैसे ही मैंने आगे इसके स्टार लगाया, इसने इस पॉइंटर पे जाके इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके उसको डी रेफरेंस किया और डी रेफरेंस करने के बाद इसको जो वैल्यू मिली है वो मुझे उसने यहाँ पे प्रिंट करके दे दी है, ठीक है। तो देखो पॉइंटर में क्या होता है, दो ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारा एक होता है M% और दूसरा होता है तुम्हारा एस्ट्रिक्स, ओके। तो जो तुम्हारा M% होता है वो क्या करता है, बेसिकली वो तुम्हें देता है एड्रेस, और जो तुम्हारा एस्ट्रिक्स होता है वो तुम्हें देता है उस पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस पे तुम्हारी जो वैल्यू स्टोर है उसको वो डी रेफरेंस करता है और वो तुम्हें दे देता है, ठीक है। तो ये चीजें ना तुम प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ओके, एंड इट्स वेरी यूजफुल। अभी देखो मान के चलो मैं एक फंक्शन लेता हूँ और मैं फंक्शन लेता हूँ ऐड का, ठीक है। इसको मैं दो पैरामीटर पास करने वाला हूँ A एंड B, ठीक है। दोनों ही मेरे टाइप इंट है और मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करूँगा। सो अभी देखो होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँ fmt print ln A+B, ठीक है। और मान के चलो मैं यहाँ पे एक C का वेरिएबल असाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे ही नहीं तो एडिशन कर लेते हैं और इसी को हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं कर लेता हूँ कॉल, ठीक है। और यहाँ से हम पास कर लेते हैं, A तो है ही हमारे पास, B के लिए मैं यहाँ से 10 पास कर लेता हूँ। लेट्स रन द कोड। तो देखो ये तुम्हें यहाँ पे C आराम से दिख रहा है कि इसने मेरे को ऐड करके 20 दे दिया है। बट अगर मान के चलो यहाँ पे जो मैंने B की वैल्यू दी थी, ठीक है, B की वैल्यू, इसमें ये A ऐड हुआ और तुम्हें उसमें C में स्टोर करके दे दिया। व्हाट इफ कि C में जो वैल्यू स्टोर हुई है मुझे वो वैल्यू यूज़ करनी है,
या फिर जो मैंने यहाँ से ए का पास किया था यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको कुछ मैनिपुलेट करता हूँ, तो क्या मैं स्टिल इस चीज़ को प्रिंट कर पाऊँगा? लेट्स सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा ए आया है उसको मैं एलोकेट कर देता हूँ बी से। ठीक है, जो भी वैल्यू मेरी ए में आई है वो तुम बी को दे दो। और अभी हम क्या करेंगे ना, इस फंक्शन को कॉल तो करेंगे ही करेंगे, बट इससे पहले देखो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ए। ठीक है, तो मैं ये वाला लाइन अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों कमेंट कर लेते हैं अभी। ओके, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आफ्टर दैट। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम को कॉल कर लेगा उसके बाद, तो अभी देखो मैं यहाँ पे अचीव क्या करना चाहता हूँ, मैं मेरे प्रोग्राम को बोल रहा हूँ कि जो पहला ए मैंने असाइन किया तो मुझे वो प्रिंट करके दो, दैट इज 10। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पे बी को पास कर रहा हूँ 20, राइट। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू हो जाएगी 20, करेक्ट। इस हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, तो 20 + 20 = 40, तो ये मुझे 40 प्रिंट करके दे देगा। बट क्या ये ए की वैल्यू 20 होगी या रिमेन 10 होगी? विल चेक। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये अभी भी 10 है, ये चेंज नहीं हुई है। रीजन, क्योंकि देखो ये इस फंक्शन में आया और इस फंक्शन के हिसाब से इस फंक्शन में जब ए असाइन हुआ तो उसका स्कोप सिर्फ यहीं तक था, इसके बाद उसमें कुछ हुआ ही नहीं। ये फंक्शन बाहर आया और मेरा ए बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा हो गया। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चीज करना है कि यार जो ए था वो मेरा अप टू डेट आना चाहिए, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम यहाँ से इसको कर लो रिटर्न ए। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे फंक्शन में भी चेंज हो जाएगा। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंट। ओके, इस हिसाब से तुम अभी इस फंक्शन को जब कॉल करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो हो जाएगा अप टू डेट, करेक्ट। अब अगर तुम रन करो तो शायद तुम्हें वैल्यू चेंज दिख जाए, करेक्ट, राइट। इट्स वर्किंग। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इसको रिटर्न किया है, तो जो भी यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू मुझे मिली है वो मैंने रिटर्न कर दी मेरे इस वेरिएबल में। इस हिसाब से मुझे वापस वो वैल्यू अपडेट होके मिल चुकी है। बट व्हाट इफ अगर मुझे ये नहीं करना है, मुझे रिटर्न ही नहीं करना है, मुझे वहीं पे इसको ऑपरेशन परफॉर्म करके हट जाना है। ठीक है, देन व्हाट आई कैन डू? ओके, टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ से सीधा ए को पास नहीं करूंगा, मैं इसका एड्रेस पास करूंगा यहाँ से। ठीक है, तुम m% ऑफ ए यहाँ से पास करो और यहाँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस कर लिया मेरे कोड में। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से मैंने इसको पास किया m% ऑफ ए, और इसमें आने के बाद मैंने इस ए का जो यहाँ पे डिक्लेरेशन डाला है अभी, वो क्या डाला है, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा ए का वेरिएबल है वो एक पॉइंटर का टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेरे ए में क्या कर रहा हूँ, इस ए के जो भी एड्रेस मैंने दिया उसको मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट यहाँ की वैल्यू मुझे मिले और ये इसको अपडेट करे, और ये जब अपडेट होगा तो यही डी रेफरेंसिंग वाली वैल्यू ऐड होके मुझे मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। तो आप लोग देख सकते हो कि ये 20 यहाँ पे मिल चुका है मुझे, पहले ये 10 था अभी ये 20 है। तो आप देख सकते हो कि पॉइंटर के हिसाब से जब मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस पास किया, मेमोरी एड्रेस पास किया है, वहां पे जो वैल्यू प्रेजेंट थी मैंने उसको एज एन एस्ट्रिक लिया, इसको मैंने यहाँ पे डी रेफरेंस किया है, उस डी रेफरेंस के हिसाब से मैंने फिर से एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया और मैंने प्रिंट कर दिया। बट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग मैं सिर्फ इस मेमोरी पे जाके इसकी वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ गाइस। सो ये चीज ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे इसकी एड्रेस की वैल्यू को अपडेट किया है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, कि तुम पॉइंटर के थ्रू किसी भी मेमोरी एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो और उसको थ्रू आउट द कोड यूज कर सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन से इसको कॉल कराया है। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ और उसके बाद इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, दैट इज 20। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को पॉइंटर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहां पे आके हेल्प कर सकूं। ठीक है, अगर एक बार में चीज नहीं समझ में आई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा ये वीडियो देखो या फिर थोड़ा सा पढ़ लो पॉइंटर के बारे में, इट इज रियली यूजफुल। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।